नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से आपके सामने अपने आज के रिज़ल्ट्स लेके आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, कल मैंने यानी 26 मई को आपके साथ एक स्टॉक्स के अंदर एक पेयर में ऑप्शन स्ट्रेटजी डिस्कस की थी और दो स्टॉक्स के ऊपर मैंने व्यू जनरेट किया था, जिसमें मैं एक में बेयरिश था, एक में बुलिश था। और हमने जो ट्रेड लिया था वो ना तो हमने फ्यूचर बाय किया था, ना ही कॉल्स और पुट में से कोई बाय की थी, क्योंकि मैं हमेशा सेलिंग करके अपनी पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए, जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस किया था उसमें हिंदुस्तान पेट्रो में मैं बेयरिश था और जैसे आज मार्केट ने मूवमेंट दिखाई, तकरीबन 350 पॉइंट की हाई और लो लगा, एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग देखी गई और हिंदुस्तान पेट्रो में भी शॉर्ट्स क्रिएट थे और यहां पे हम गलत सिद्ध हुए और ये ट्रेड हमारे अगेंस्ट गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपने आप को सेफ करते हुए जो कॉल बेची थी हिंदुस्तान पेट्रो की, वो 15 से 20 रुपए ऊपर की बेची थी। अभी भी हमारी कॉल इन द मनी नहीं हुई। जैसे मैंने 200 की कॉल 5 रुपए में सेल की थी और आज देखा जाए तो ये ₹1.30 हमारे अगेंस्ट क्लोज हुई। तो इसमें इस लेग के अंदर हमें नुकसान हुआ। इसके साथ ही साथ जो दूसरी थी लेग थी वो थी आईटीसी की। आईटीसी का शेयर में मैं बुलिश था और इसने हमारे हिसाब से ही रिजल्ट दिया, लेकिन जिस हिसाब से मैं इसमें मूव चाहता था वो मूव नहीं आई। हां, ये ऊपर की साइड तो गया, लेकिन जैसे हिंदुस्तान पेट्रो 6 रुपए अगेंस्ट गया, ये 2 रुपए ही फेवर में गया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसने हमारे फेवरेबल इतने बढ़िया रिजल्ट्स नहीं दिए। हां, नो डाउट हमारे फेवर में था, लेकिन क्योंकि हमने इसके अंदर बुलिश थे इसलिए हमने इसकी पुट सेल की थी और वो भी पुट तकरीबन 20 रुपए नीचे की या 15 रुपए आप कह सकते हैं नीचे की। तो इसमें हमें 50 पैसे मिले। तो ओवरऑल अगर दोनों लेग में हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करें, इतनी बड़ी मूव के बाद भी, जबकि हमारा कोई प्राइस इन द मनी नहीं हुआ, ये एक साइकोलॉजिकली लॉस है कि अगर आप पोजीशन को यहीं पे स्केयर ऑफ करते हैं तो आपको नुकसान होगा। अदरवाइज दोनों स्ट्राइक्स इन द मनी नहीं है। आप देखिए, आईटीसी में हमें 1200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हिंदुस्तान पेट्रो में हमें 2730 का नुकसान रहा। तो ओवरऑल इतनी बड़ी मूव के बाद भी हमें केवल 1530 का नुकसान रहा और ये पोजीशन अभी भी हमारी मार्केट में ओपन है, क्योंकि ये जून एक्सपायरी की है, हमने अगले मंथ में क्रिएट की थी, तो हम इसको कैरी करेंगे। तो ये तो थी कि जो मैंने कल आपके साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी स्टॉक्स ऑप्शंस के अंदर क्रिएट की थी। बाकी कल के लिए, क्योंकि कल इस मंथ की एक्सपायरी का लास्ट डे है, बड़ी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। जैसे आपने देखा कितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई, तो हो सकता है कि ये शॉर्ट कवरिंग कल भी थोड़ा सा कंटिन्यू हो जाए, क्योंकि पिछले मंथ हम 9830 से नीचे 1000 पॉइंट गिरे थे। तो 1000 पॉइंट में से तकरीबन कम से कम 500 पॉइंट या 600 पॉइंट की रिकवरी तो बनती है। तो ऑलमोस्ट हम तकरीबन ये कह सकते हैं 550 पॉइंट तो रिकवर कर चुके। अब हो सकता है कल एक बड़ी मूव और देखी जाए। तो चलिए, अब कल के लिए कौन से स्टॉक्स हमें मिलते हैं वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।